सेकंड टॉपिक हमें पढ़ना है बैंक और कस्टमर रिलेशन में, वो है आपका विशेष संबंध। तो पहला इसमें है चेक भुगतान करने का दायित्व। कस्टमर जो होते हैं वो बैंक में अपना करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट अगर उन्होंने खुलवा रखा है तो बैंकर का जो होता है ये लीगल राइट हो जाता है कि उसके कस्टमर ने अगर सही ढंग से लिख कर चेक जो है उसको प्रस्तुत किया है तो वो उसका भुगतान मीन्स बैंकर उसका भुगतान कर दे। ठीक, अगर कस्टमर जो बैंक का कस्टमर है उसके खाते में पर्याप्त राशि है और चेक में कोई कमी नहीं है तो उसे नियत समय लिखे गए तिथि के 6 माह के अंदर प्रस्तुत किया गया है तो बैंक ग्राहक द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करने के लिए बाध्य है। ठीक, अब इसमें क्या है कि यदि बैंक को ग्राहक की मृत्यु होने, पागल होने या दिवालिया होने की सूचना प्राप्त हो गई है अथवा ग्राहक ने चेक का भुगतान न करने का आदेश दिया है तो इस परिस्थिति में बैंक को ग्राहक के चेक का भुगतान रोक देना चाहिए। अब इसमें ये कंडीशन आ रही है कि जो बैंक का कस्टमर अगर वो उसकी मृत्यु हो गई है, वो पागल हो गया है या दिवालिया हो गया है और इसकी सूचना बैंक को मिल गई है या फिर जो कस्टमर है उसने चेक का पेमेंट करने से मना कर दिया है तो इन सारी सिचुएशन में बैंक को चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। यदि बैंक जो है वो असावधानी से या बिना पर्याप्त कारणों से चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है और इसके परिणामस्वरूप ग्राहक को कोई क्षति पहुंचती है तो इस क्षति की पूर्ति के लिए बैंकर उत्तरदायित्व होगा। ठीक, अब इसमें ये दिया हुआ कि ये कंडीशन दी हुई है कि जो बैंकर है अगर वो सही तरीके से या बिना पर्याप्त कारण के चेक का भुगतान करने से अगर मना कर देगा और इसकी वजह से उसके कस्टमर को कोई जो है लॉस हो जाता है तो इसकी पूरी पूर्ति बैंकर ही करेगा। बैंकर केवल आर्थिक हानि के लिए ही उत्तरदायी नहीं होगा वरन इससे ग्राहक की प्रतिष्ठा में जो कमी होगी उसकी भी क्षतिपूर्ति करनी होगी। ठीक, इसी का जो सेकंड पॉइंट है वो आपका है कि खातों की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व। मीन्स बैंकर और कस्टमर के बीच जो संबंध होता है उसमें बैंकर का एक दायित्व ये भी होता है कि वो अपने कस्टमर के खातों से इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी किसी तीसरे पक्ष को न दे और ग्राहक के खाते को पूर्ण रूप से गोपनीय रखे। ठीक, बैंकर अपने ग्राहक के साथ जो भी लेन देन करता है उन सब का लेखा बैंकर की पुस्तकों में किया जाता है। तब बैंकर के यहाँ ग्राहक का खाता ग्राहक की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। मीन्स कि जो बैंकर के यहाँ कस्टमर ने जो अपना अकाउंट खोल रखा है वो बताता है कि कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। यदि बैंकर किसी ग्राहक के विषय में किसी अन्य व्यक्ति को कुछ तथ्य प्रकट कर देता है तो ग्राहक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और उसकी आर्थिक हानि भी हो सकती है। तब बैंकर का यह दायित्व है कि वह ग्राहक के खातों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखे। ठीक, तो बैंकर का ये एक सेकंड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपने कस्टमर की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है या जो भी उनके पास अमाउंट है इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिवील ना करें। लेकिन अब इसमें दिया है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे बैंकर को खातों की गोपनीयता बनाए रखने का आवश्यक नहीं है। अगर न्यायालय ने कहा हुआ है कि उसे ग्राहक के खाते का विवरण चाहिए, जब आयकर अधिनियम के अंतर्गत बैंक से किसी ग्राहक के खाते के संबंध में जानकारी मांगी गई हो, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी ग्राहक के विरुद्ध जांच या छानबीन को पूरा करने के लिए बैंक को उस ग्राहक के खाते के विषय में जानकारी देनी हो, जब स्वयं ग्राहक ने ऐसा करने के लिए बैंक को आदेश दिया हो, जब बैंक द्वारा ग्राहक को दिए गए ऋण की वसूली के लिए अथवा बैंक को अपनी सुरक्षा के लिए खाते की स्थिति को प्रकट करना आवश्यक हो, जब राष्ट्र, समाज अथवा व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। इन सभी सिचुएशंस में बैंक को जो है कस्टमर का जो अकाउंट है उसकी गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।